उनके भी परम आश्चर्य में चरित्र भी हमको बतलाइए। यहाँ तक हो गए प्रश्न, ये 19 हो गए यहाँ तक। अब मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राज ऋषियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। कितने प्रश्नों के 3 होंगे जी। मनुष्यों के साधारण लिखे प्रश्न ही है। बताओ 19वां प्रश्न क्या है? 19वां है जी। ये बोल लेंगे ना। अच्छा सॉरी आपकी तो लिख रहे पहले से ही। ये बताओगे मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म। 19वां प्रश्न। हाँ क्या? मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म नहीं, 19वां प्रश्न है भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्य में बताइए। क्योंकि आपने लिखा नहीं था तो कभी भी नहीं याद रहने का। बाबा जी की निगाह आप विशेष है, विशेष कृपा पात्र हैं आप इनके। इनका तो कल्याण, फिर ये तो महिलाएं सबका होगा इनका, तो ये कल्याण हो रहा थारा ही है बाबू जी। तो एक्स्ट्रा वो कर रही है, क्लास है इनकी, ट्यूशन क्लास है, ओवर टाइम ट्यूशन क्लास है इनका तो फ्री हो रहा है। चक्कर हमारा है। 19वां है ये भगवान के विभिन्न अवतारों के आश्चर्य में परम आश्चर्य के साधारण और विशेष। अच्छा वो तो हो जाओ, अब अगला पढ़ लो 20वां। हाँ। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? ये प्रश्न इस पर लिख लो 20। तो एक ही जगह पूछ लो, दोनों बात आ जाएंगे। आगे विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राज ऋषियों के, विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्मों का भी उपदेश कीजिए। इनके भी सबके अलग अलग बता दो। हाँ 3 इकट्ठे हैं। जो व्यवसाय वाले लोग हैं, राजर्षियों के हैं और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के हैं। ये हो गए 20, 21, 22, 23 हो गए। 23 कर दो। 23 फिर नहीं मिलने की भागवत खोल लोगे तो सवाल नहीं मिलने का। तत्वों की संख्या कितनी है? प्रश्न लिखो। ये प्रश्न नंबर हो गया 24 तत्व है। 24 स्वरूप और लक्षण क्या है? 24 तत्व हैं। 24वां नंबर आया। ठीक है, तत्वों की संख्या 24 ही है। हाँ, और 24 नंबर आया सवाल। उनके स्वरूप और लक्षण, उन तत्वों के स्वरूप और लक्षण बताओ। ये 25 हो गए। ये 25 हो। और भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या? ये हो गई। फिर 26 तो 2 पढ़ रहे। हाँ। भगवान की आराधना और भगवान और अध्यात्म योग की विधि। हाँ, तो बात अलग अलग है। 27 आओगे। अब आगे योगेश्वरों को। अच्छा बाबू देखो, ये जैसा विशेष वर्णमाला है, विशेष, ये सारी भागवत में स्कंद नंबर 92 में जहाँ धर्मों के उपदेश आओगे आप सब वहाँ डाल लिए। सबका वर्णन। हाँ सबका। योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं? जो योगेश्वर होते हैं, जैसे मैं 9 योगेश्वर की कथा बताई, तो उनको क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त? देखो, योग के जो ईश्वर माने ऐश्वर्य वाला, तो उन पे क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होता है? जो योग में, योग के मास्टर, ईश्वर माने मास्टर, जो योग में मास्टर होता है, दक्ष मतलब जो सिद्ध हो जाता है। हर एक क्षेत्र में मास्टर होते हैं अपने। योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा? ये प्रश्न हो गया। 28 हो गया। ये आ गया। जो योगेश्वर हो जाता है अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? ये प्रश्न। जो योगेश्वर हो जाता है तो अंत में क्या गति होती है उसकी? फिर आगे योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है? ये बहुत सूक्ष्म है। जैसे कल खूब बात आई थी ना, बहुत 8 घंटे स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर होता है। खूब चला ना। कारण अंतिम सबसे पहला कारण शरीर होता है। बहुत से जो लिंग शरीर कहते हैं वो कारण को कहते हैं, बहुत से सूक्ष्म शरीर को भी लिंग शरीर कहते हैं। लिंग माने होते हैं उसकी पहचान। जब जीव की जिससे पहचान हो तो उसको, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो एक सन्यासियों के भी होते हैं, कौन से सन्यासी हैं, तो उसकी पहचान। तो जीव की जिससे पहचान हो उस शरीर को लिंग शरीर कहते हैं। तो वो होती है सूक्ष्म शरीर से। कारण शरीर से तो किसी की पहचान नहीं होती। तो वो कैसे उसका डिजोल्व भंग कैसे होता है, कल बात आई थी।
कि स्थूल शरीर तो छूट जाते हैं सबके बार बार, और इसमें से लिंग शरीर निकल जाता है, कारण तो उसमें रहता ही है, वो फिर नया मिल जाता है, नया मिलता है। तो वो कब छूटे कि उसके जितने कल बात आई थी क्या क्या होते हैं लिंग शरीर में, उसका स्वभाव, उसके संस्कार, अनंत जन्मों के कर्म, चिप का दृष्टांत आता मोबाइल का, तो चिप की तरह उसमें उसके सारे के सारे संस्कार, स्वभाव, अनंत कर्मों पर ये होते हैं, तो उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर। तो वो कैसे भंग हो, जब वो खत्म हो जाता है तो जो उसके अंदर जीव फंसा हुआ है वो मुक्त हो, तभी मुक्ति होती है। तो ये प्रश्न है कि जो योगी लोग होते हैं उनका शरीर क्योंकि उनका भंग होता है केवल, ये हमारा नहीं भंग होने का भक्ति योग में उनको ना, हमारा भंग नहीं होने का। हमारा सूक्ष्म शरीर क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर परिवर्तन, हम पार्षद हो जाएंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे, शरीर रहेगा हमारे पास वो, तो वो इतना काम का और इतना बढ़िया हो जाएगा कि योग भी तरसते हैं उस व्यक्ति को। सूक्ष्म शरीर पूरे से अच्छा हो जाएगा, वो तो बस 5 साल ही हो जाएगा। शेर के अंदर भी वही है, हाँ। गाय के अंदर भी वही है, सबके अंदर सूक्ष्म शरीर ही तो बना हुआ है, उस पे ही तो ये वैसा डेवलप हो गया। कहाँ डेवलप हो गया उसमें? जिसका जैसा शरीर है, स्त्री का पुरुष के ये भी सूक्ष्म शरीर बन गए थे पहले ही, तो वैसा ही शरीर मिल गया ढांचा यहाँ आके। आकार को कोई अभी भागवत में आएगा आवेगा वही एक वर्णन आवेगा उसका, बहुत बढ़िया आवेगा वर्णन एक उसका, जो उसके वो है वो जो स्त्री भी बनाया, वो पत्नी भी बनाया, वो बने, क्या है वो नाम नहीं आ रहा उसके यार, बहुत बढ़िया नाम, पे नाम है उसका, वो बन जाता है। तो उसमें लिखा है जो कथा में जो पत्नी उसकी वो, हाँ, बहुत बढ़िया नाम है उसका, तो पे नाम है तो पुरंजन पुरंजनी का डॉक्ट्रिन ऑफ द पुरंजन आख्यान व्याख्यान साहब सिंह ने प्रश्न पूछा था सत्संग भवन में भागवत में अच्छा कि क्या जो मनुष्य, देखो ये जो ब्रह्म कुमारी वाले हैं, हाँ। ये क्या मानते हैं कि जो अब स्त्री है ये जन्म जन्मांतर तक स्त्री रहेगी, ये पुरुष नहीं बन सकता, और पुरुष पुरुष रहेगा, इनके यहाँ ऐसा मानता है। लेकिन नहीं, भागवत में आएगा कि अगर स्त्री मरने से पहले उसकी ऐसी वासना बन जाए कि पुरुषाकार उसका हो जाए, पुरुष में ज्यादा उसमें बुद्धि हो, तो अगले जन्म में पुरुष बन जाए, और पुरुष की स्त्री में ज्यादा आसक्ति हो तो वो स्त्री बन जाए, पुरुष ही पुरंजनी बन जाओ, पुरंजन बनाए। इसमें बिल्कुल एग्जाम दी हुई बहुत बड़े वो है, तो पुरंजन का व्याख्यान आ रहा है, बहुत बड़ा अब मेरे ख्याल कई अध्यायों में। कहीं में तो जो लिंग शरीर भंग होगा वो योगियों का होगा, सूक्ष्म शरीर, बाकी भक्तों का, सामान्य लोगों का भंग ना होके उसका सुधार हो जाएगा, वो इतना बढ़िया हो जाएगा, वो भगवान का पार्षद हो जाएगा। तो उनको वो लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर होगा, जब तो अजामिल को बचाने आएंगे नहीं, बिल्कुल वही और लड़ाई करेंगे, रहेंगे उनके शरीर दिव्य देवताओं जैसे, और धर्मराज के दूत आएंगे, यमराज की उनमें लड़ाई होगी, वे उसे छुड़ा देंगे, उसे बेचारे को, अजामिल को, और फिर भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो जो आए गए लड़े और उनमें आपस में शास्त्रार्थ हुआ, तो उन पर भी सूक्ष्म शरीर है, तभी तो हुआ। सही बात है। हाँ, लेकिन अब भगवान के पार्षद है, चतुर्भुज हो जाते हैं, सारे भगवान जैसे हो जाते हैं। सीताराम जय जय राम। उनका वेद, उपवेद, धर्म शास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है? अब देखो इसमें 31 आ गया। कितने प्रश्न कर लो इनमें। वेद, उपवेद, बस सारा एक में आ जाएगा, भाई एक में कर लो, एक में आ जाएगा ये तो, क्योंकि सारा साहित्य मांग लिया। एक में कर लो। वेद, उपवेद, धर्म शास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है? 31 लिख लो। समस्त प्राणियों की 31 उत्पत्ति, लिखे, हमारे में 33 लिख रहे हैं, बस हमने सारे नहीं हो लिए भैया, या तो फिर हो जाएंगे जी। हाँ, इधर चलो। 34 बैठ जाएंगे, वेद, उपवेद, धर्म शास्त्र, इतिहास, पुराण, 5। इसलिए किसी का तालमेल नहीं बैठता है, हाँ, बैठ अलग अलग आएंगे। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय कैसे होता है? हाँ बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्ट। है जी, ये 32 हो गया। हाँ लिख लो। 32 हो गए, लिख लो। बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्ट, यज्ञ, यज्ञादि, वैदिक काम में कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनों की विधि क्या है? वैदिक काम में कर्मों की, स्मार्ट, ये सब अलग अलग है।
इनकी विधि बताइए, ये सब पूछेंगे। सब अलग अलग प्रश्न है ये। पूरे उसको हाय हाय बताओ जी, ना बताओ यो बताओ जी। क्या क्या बावली। क्या ये प्रश्न समझ में नहीं आपकी। बावली। यही से आ जाओ, समस्त प्राणी की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। हाँ, ये कैसे होते हैं? हाँ, ब्रह्मा की विष्णु। ये सारे प्राणी कैसे बनते हैं और फिर कैसे रहते हैं, फिर कैसे ये प्रलय में चले जाते हैं, एक ये अलग प्रश्न है। वो तो अगर भगवान बनावेंगे सबको, जैसे आप उत्तर चाहिए शॉर्ट में, जैसे स्वप्न में आप कितने प्राणी बनाते हो, उनको जिंदे रखते हो, बढ़ाते हो और उनको मार देते हो, ऐसे ही दुनिया के जितने प्राणी भगवान बनाते हैं सबको रखते हैं, प्रलय कर देते हैं। अब ये बता रहे बावली, कुआं खुदवाना, ये बावली माने प्याऊ, कुआं आदि जो ये कार्य हैं स्मार्थ माने जो स्मृतियों में लिखे धर्म के कार्य है करने चाहिए, और यज्ञ आदि वैदिक काम में कर्मों की, धर्म अर्थ काम के साधनों की क्या विधि है। अगर किसी को अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, कामना पूरी चाहिए तो ये विधि चारों पुरुषार्थ हो गए सब है। हाँ, नहीं मोक्ष छोड़ दिया, मोक्ष हो गया। अच्छा तो नहीं है जी ना हाँ, काम कामना सही है सारा काम में, सारी और धर्म कामना। जिसको अपनी कामना मनोकामना पूरी करनी हो, जो भी संसार में है तो उनके लिए कर्म है कुछ, उससे पूरे होंगे नहीं। अब प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? हाँ, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती अब है? जो प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में चले गए तो फिर उन्हें कैसे दोबारा निकलते हैं? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंद मोक्ष का स्वरूप क्या है? पाखंड की उत्पत्ति वाला क्या नंबर है प्रश्न आपका? 33। ये टाइप 34 हो गया जी। हमारा ये 59 है। अच्छा 50 में डाल दिया हमारा 34 आया। पाखंड की उत्पत्ति हमारे में तो 59 तक आ जा सके। हाँ, अब आत्मा के बंध, आत्मा के बंद मोक्ष का क्या स्वरूप क्या स्वरूप है? है? ये प्रश्न हो गए। हाँ, और तो बंध का क्या स्वरूप और मोक्ष का क्या स्वरूप, ये दो प्रश्न हो गए हमारे और साथ। वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है? ये अलग प्रश्न हो गया अपने अलग है हिसाब जी, से। तो 39। तो अब इन प्रश्न हो रहे कितने? हाँ, खूब बनाएंगे। अब भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल हैं। हाँ। वे अपनी माया से किस प्रकार पीड़ा करते एक हैं? प्रश्न हो गया, हाँ। हो गया ना कि और भगवान उसे अपनी माया से- छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कहते होते हैं। ये दूसरा अलग ये प्रश्न हो गया। 41 हो गए। हाँ, भगवान मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ। मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके क्रम से इनका तात्विक निरूपण कीजिए। बात है तात्विक बताना, सब वो तो ना मारियो, वैसे ना बताइए। ऊपर की बात नहीं, नीचे। तात्विक निरूपण कीजिए, ये इसलिए पूछा, ये सुखदेव जी के अलावा और नहीं बता सकते। नहीं बता। अन्य इतिहास पुराणों में से बता देते हैं, ऐसे ऐसे करो ऐसे करो तो ये होता है, ये मतलब नहीं है। तात्विक पे कहेगा, और ये मूल श्लोक में है, तत्व तो तत्व तो तत्व परिणाय अशोकार तुम प्रपन्नाय महाम। नहीं। महाराज आप, मैं आपकी शरण में हूँ, प्रपन्नाय महामुने, आप मुझको तत्व से संजय बता दो। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण है। हैं? नहीं, ये अब बड़ाई कर रहे खत्म होनी है हैं। बस। प्रश्न 24 तक पूरे हुए। अब ये कह रहे 7 हैं से कि 24 है। आप तो परम सिद्ध हैं, आप सब जानते हैं, आप तो स्वयंभू ब्रह्मा के समान हैं। इस विषय में आप स्वयं ब्रह्मा के समान परम प्रमाण है। हाँ। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा के सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं, लेकिन ये आप तो ब्रह्मा जी के समान परम प्रमाण आपके हैं। पास शुद्ध ज्ञान है, वही शुद्ध बात है। ज्ञान है, तत्व है, और तो अपनी बात मिला के कहेंगे। सुनी सुनाई कहेंगे। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। अब यह असली बात, मैं 7 दिन तक भूख प्यास से रहूंगा, इसलिए ऐसे प्रश्न उठ रहे, इसलिए ये सुनेंगे, इनकी समझ में आ जाए। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के सांप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं साया है, ये गारंटी है इसकी। हाँ, इसके बाद गारंटी कार्ड है सांप का भाई, इसके अलावा सर्प आवेगा साथ मेरे में। प्राण कुपित ब्राह्मण के सांप के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं निकल सकते। हाँ। ये बात है, क्योंकि हमारे तो किसी भी ढालू जा सके। हाँ, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृत में लीला कथा का पान कर रहा हूँ।
चित्रकूट में एक महात्मा हुए 108 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा, स्वामी राम स्वरूप दास। राम स्वरूप दास ये जो भगवत स्वरूप आचार्य थे सुजाता, इनके गुरु जी थे, चित्रकूट में रहते थे, सिद्ध महापुरुष थे। 24 घंटे में केवल रात को सोने से पहले एक टिक्कर अपने आप बना के, एक टिक्कर कहते हैं उसे, वो खाने थे सूखा ऐसे, और कुछ नहीं दाल सब्जी, और फिर पूरी रात उसे खा के बैठ जाते, पूरी रात नाम जपते, और दिन भर सत्संग करेंगे। तो पता नहीं घंटा आध घंटा पसर में या किस समय सोना के वे ऐसे ही रहते, भजन पूरे पूर्ण ज्ञान था। तो एक बार एक संप्रदाय है वहाँ, उसको त्यागी संप्रदाय बोलते हैं, तो मैं त्यागी कहते हैं। तो त्यागी संप्रदाय के दो बड़े बड़े महात्मा बढ़िया ज्ञान, वे दोपहरी में आए कि सब तो सो रहे होंगे और महाराज राम स्वरूप दास जी जाग रहे होंगे, और वे 24 घंटे सत्संग के लिए तैयार है, उन्होंने सब ज्ञान है। तो मैं आके वो आए महाराज जी की झोपड़ी पे, मैं बड़े खुश हुए, आओ बताओ क्या जिज्ञासा है, कैसा। वे बोले महाराज जी हम जो हैं ये जानने आए हैं। तो उन्होंने कुछ तत्व की बात करी, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे आप तत्व से बताइए, तत्व से बताइए। वे जो दास थे वे राम के दास नहीं थे, किसके दास थे? राम के स्वरूप के दास थे। तो राम स्वरूप तुम्हार, राम अलग चीज है, स्वरूप उसका अलग है। राम स्वरूप तुम्हार अकथ, क्या है जो वाल्मीकि कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार अकथ अलोक, क्या है? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। वाल्मीकि जी कहते हैं हे राम जी आपका स्वरूप वचन अगोचर बुद्धि पर, और नीति 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 निगम कहें, मन कर्म वचन अपार नीति 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 निगम। तो वेद भी आपके स्वरूप को नीति नीति कहते हैं। अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार नीति 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 निगम, ये है स्वरूप। और वो राम जी को कह रहे वाल्मीकि जी कि आपका स्वरूप दुर्लभ है। हाँ, आप तो सामान्य खड़े, हाँ, तो खड़े स्वरूप नहीं जानते, तो वो राम के स्वरूप के दास थे, ये राम स्वरूप दास, तत्व के पूरे ज्ञानी थे वो। तात्विक। हाँ, तो वे तत्व की बात आकर उन्होंने दोपहर में प्रश्न किया। महाराज जी ने जब उन्होंने कहा कि महाराज हमें भगवान का स्वरूप और तत्व बताइए, बोलो जीवन कैसा है, वैसा है। तो महाराज जी ने कहा जितनी जल्दी हो जल्दी खड़े हो जाओ, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। अब वे सब चेक बोले महाराज जी क्यों, कहने लगे मूर्ख हो, तुम दोनों दो दो शेर कढ़ी खा सीधते तो कढ़ी और चावल उनके आश्रम में बने होंगे, और 2-2 किलो खाए उन्होंने डट के नाम तक। तो 2 शेर तुम खा के कढ़ी चावल, और अब ये सवाल पूछने दोपहरी में आए हो, मेरा भी टाइम खराब कर रहे, जाकर सो आराम से। समझो आ जाएगा, अब जा तुम सो जाओगे यहाँ बैठ के, चलो भागो, फिर आइयो खाली पेट आइयो तड़के। तो परीक्षित जी कह रहे मेरे भूख प्यास की चिंता ना करो, तो तत्व की बात उसकी समझ में आवे। जो भूखता हाँ, तब कैसे पेट भर के रोटी खा के शरीर में नहीं जाती। फिर तो इतना हो सके कीर्तन करो, वो भी कर लो जैसा जब नींद आ जा सो जा, सो जा, राम राम करते, राम राम जप कर सो जाएगी जवाब। एक बार साकुमड़ी चले गए, हम एक बस में बैठे, आइसक्रीम वाले गुप्ता जी हमारे मोहल्ले के थे, ओम प्रकाश गुप्ता संघ के आदमी थे, वो बस ले जाकर थे महीने में, या जब मंगल को ले जाते हम लेकर चले गए। तो गुप्ता जी ने बैठ के हिसाब किताब कर लिया उन्होंने, यहाँ लो छपार लो बर ले लो काम लो करके सब पैसे वैसे, और फिर कीर्तन शुरू। जय माता गुप्ता प्रेम से बोलो जय माता की, सब जोर से बोलो जय माता, प्रेम से बोल। अब नु चल तो गुप्ता जी को रूढ़ किलो नींद आ गई। तो गुप्ता जी प्रेम से जो पसर के उठे हुए थे सारी इकट्ठी कर देते, और पहले आदमी थे सब ले जाते, वही निष्काम पैसे इकट्ठे हुए प्रेम से। तो हमने कहा सोते भी बोले। गुप्ता जी ने सो भी जा खड़े खड़े सीट से लग के, और फिर
तो इसमें भी चलेगा। वो भी मानना राम के नाम में खींचो मातू ने पता बोलते रहा सोता बोल रहा प्रेम से बोलो तो कल युग में तो तो यूं चलेगा। ऐसा चल सके। वो तत्व की बात तो नहीं चली, नहीं। वो तो महात्मा धमका दिए उन्होंने। ये चलो चलिए साहब तो तात्विक निरूपण कीजिए। हाँ, तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा ब्रह्मा के के समान समान प्रमाण प्रमाण है। है। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का अनुष्ठान और करते रही हैं। मेरी बात, हाँ, ब्रह्मा, मैं आप- 7 दिन तक बिल्कुल खाने की तो बात छोड़, आप जल भी मेरे नहीं भूख पीना। प्यास की चिंता न करें। हाँ, मैं पूर्ण सतोगुण में रहूंगा, शुद्ध सतोगुण में रहूंगा। इसलिए जो आप कहोगे मेरे समझ में मेरा आपका नेटवर्क है बिल्कुल क्लियर चलेगा, तो समझ में आ सकेगा। सारी ज्ञान है वृत्तियां सर। निवृत्त होगी। हाँ, इसलिए भगवान का स्वरूप तत्व की बात क्यों नहीं समझ में आती लोगों की? हाँ, वो दुनिया- इस स्थिति में नहीं होते। नहीं होते। खा पी के थोड़े काम चला। सतोगुण नहीं अंदर बढ़ा हुआ था। सूत जी कहते हैं, हम्म, सोनकादि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ भाई वाह, चलो उन्हें क्या चाहिए और? हाँ, उन्हें भी ऐसा प्रश्न करने वाला चाहिए। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया ब्रह्मा था। जी को जो भगवान ने 4 श्लोक के रूप में दिया था। अब ये भूमिका बनेगी अगले ही अध्याय में, वो भागवत आवेगी कि भगवान ने ब्रह्मा को क्या सुनाई थी। सुनाई। सबसे पहले 4 श्लोक में पूरी भागवत सुनाई, फिर वो वही नारद जी ने 10 श्लोक में वेद व्यास को सुनाई, और वेद व्यास जी ने वही 18,000 श्लोक में ये आपके सामने रख 750 रुपये जय जय क्या ही वो 4 श्लोक वाली बात है। वही ठीक बात वही। आपके मुझे 25 रुपये देने कोई हैं। बात नहीं, कोई नहीं। नहीं, मेरे कल मेरे पे थे नहीं को उन्होंने पांडु वंश हम्म, शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे मैं उन सब का उत्तर क्रम से देने लगे। 20 तो आदान प्रदान ही। नहीं कल मेरे पे थे नहीं कोई अब 5 रह गए। नहीं अजीब बात मुझे है। मिल के पैसे में सुनो, देखिए पास पैसे ना भी दोगे तो भी नहीं चलेगा। पैसे तो दूंगी, आधा भूल गई आप यहाँ भाग के नहीं, इनके सामने याद है आप ना तो मुझे फर्क नहीं, हाँ ना। मेरे पकड़े के 25 रह गए, मुझे भारी पड़ेंगे। दोनों वह समुदाय से है जी, ली गई बराबर दी गई है। हाँ, अपना विचार। हमारी है कि मजबूरी, एक बात सुन लो। बावजूद ये मुझे भगवान की हनुमान जी की सिद्धि है। मैं आपको बताऊं, मेरे सिर पे कोई 1 पैसा कर्जा माई का लाल कर दे, प्लानिंग ये मेरे पे 25 रुपये रात भर रहे आपके, भारी रही। और मेरे पे थे वो जो ये केवल उस चौपाई का कमाल है। महावीर बिन मोह हनुमान राम जासु खाना। इस चौपाई का जाप मैंने तो कम करा, घर वाले अब भी सीसा खंड पाठ करे रामायण, तो ये चौपाई जो सिद्ध कर लेगा उसके सिर पे अगर मोदी भी चाहेगा कुछ कर्जा कर दूं, नहीं कर सकता। भाई बोल सिया राम। बस सच बता, हाँ। इतनी सिद्ध चौपाई है, कर्जा उतार कर हो ही नहीं सकता। हनुमान जी अपने आप कोई दिया। करके दिखा दो कर्जा उसके सिर पे, हनुमान जी कहेंगे तू बहुत बढ़िया मेरी चौपाई पे कर जा। महावीर ये बालकांड के 17वें श्लोक में है, 17 श्लोक 2 हिस्सों पर। महावीर बिन मोह हनुमान, ये मैंने बात इसलिए बताई, निरुपय की कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, सब बात है। देखो। पर हाँ, वो राम जी थारे पर एंटर है। महावीर बिन मोह हनुमान राम जा राम जासु जस आप बताना है। ये चौपाई लिख लो, रसोई में लिख दो, यहाँ याद पे लिख करो लो, है। अपने ऑफिस में लिख दो, दुकान पे लिख के दे दो, जिससे याद आ जा फर्ज कर जाओ। रामायण में ये तो कर। हाँ, ये लो आप ही पढ़ो जाओ। ये दो। महावीर बिन मोह हनुमान, ये तो इतने काम, क्योंकि तो सब पे है। इसका अर्थ एक हमारी पुस्तक खत्म होगी, वो इसका अर्थ क्या है गुरुजी? मैं भगवान महावीर हनुमान जी, वो बिनवो माने विनती करता हूँ, प्रार्थना। महावीर हैं ये, भगवान महावीर है ना, महावीर बिनवो हनुमान। राम जा मैं महावीर हनुमान जी की को विनती करता हूँ, प्रार्थना, तुलसीदास जी ने प्रार्थना करता हूँ कि कौन से हनुमान जी? राम जासु जस, जिनके यश का राम जासु जस आप बखाना। राम जी ने अपने आप जिन हनुमान जी का यश सुना है अपने मुख से, मैं उन हनुमान जी की विनती करता हूँ, उनकी प्रार्थना करता हूँ।
महावीर बिनवो हनुमान। ये चौपाई है इसमें 17 के ऊपर होगी। प्रणव पवन कुमार खल बन पाव ज्ञान घन चासु हृदय आधार बसई राम सर चाप इससे ऊपर होगी। महावीर बिनवो हनुमान मिली, उसे छोड़ दो, केवल एक चौपाई करो, मतलब बस ये है चौपाई, बस अर्थ पढ़ जहाँ पर अर्थ पढ़ दो। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों जो को पढ़ता है। प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। ये तो भरत जी होगी। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, हाँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से मुख से वर्णन किया है। वो तो चौपाई याद कर लो, तुम्हें मतलब इसका पता होगा। महावीर बिनवो हनुमान, महावीर राम बिनवो जासु हनुमान राम जासु जस आप। तो ये केवल कर्जे के बाबत है कि चक्र जी महाराज ने अपनी पुस्तक में वहाँ हमने पढ़ी थी कि कैसा सरदार था फिर भाई, पढ़ते। सभी आपको हाँ। पता है। सिद्ध हो जाता, जितने अक्षर से महावीर बिनवो तो 1000 रोज पाठ करो। लो, देखो ये बहुत चौपाई याद करने का एक तरीका, और रोज हम कुछ वो दे देंगे जिन्हें वो जो है ना इस मेरा- चौपाई को अपने हाथ से लिखो। या कंप्यूटर वाले के जाओ सब मोहल्ले में, तो के भाई से एक हाँ। मोटे मोटे में छाप दिए और इसके 5-4 काट दिए, इतनी लंबी लंबी पट्टी सी बड़ी बड़ी वे एक तो सबसे आगे रसोई में लगाओ, जहाँ हर समय ध्यान हो, बाथरूम में लगा दो, जहाँ बैठ तो जैसे यहाँ बैठना का है आपका तो यहाँ लगा दो, चिपका तो फिर देखो दीवार खराब हो रही, जहाँ भी लगानी हो और ज़्यादा तबीज बना के गले में घेर दो। जैसे ना बहुत आसान काम है, अब बुद्धि में रख लो, बस बुद्धि में रखो, जाप अपने आप करो, याद रखो। मन में जाप करो और जाप करो, जाप करो। जितनी इसमें अक्षर हैं उतने हजार, जिस दिन इसका जाप हो जाएगा चौपाई से ये नहीं है। मान लो इसमें 20 अक्षर हैं, 30 हैं, मैं हा वी रे ये अक्षर हैं, 4 पहले मैं हा वी रे वी ने वे ऊ 4 4 8 है नू मा ना 4 ये हो गए 12 और रा में जासु 4 जस 6 आप 8 बै खा ना 8 और 3 11 तो 11 और ऊपर के 12 कितने हुए 23 अक्षर हुए। मात्राओं के भी होते हैं लेकिन उन मात्राओं को मिलाकर मान लो 25-26 हो जाएंगे, 25-26 हजार जाप कर दो गिन के माला से, तो जितने अक्षर हैं उतनी चौपाई है वो सिद्ध हो जाती है। ये हर चौपाई का नहीं, पहले ही हो जाता, फल तो पहले दे देगी लेकिन उतने पर पूर्ण सिद्ध हो, बाकी और काम अलग रहे लेकिन वो अपना वो फल देगी, बाकी तो आपकी मुराद पूरी होगी, वो वाले जो आपकी इसका मुराद- फल है। जो इसका फल है वो आपको हाँ, मिल सीताराम। जाएगा। जय जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां सहितायां द्वितीय स्कंदे प्रसन्न विद्नामाष्टो अध्याये अत नवम हाँ, अध्याये। इसमें एक प्रश्न है। बोलो बोलो बोलो। अब जो इसमें देखो, वैसे 6 बजने को 5 मिनट हैं, तो आज हाँ इनमें कोई प्रश्न की कोई हो हाँ, वो सब कर लो हैं। इनमें ये प्रश्न है कि ये परीक्षा ने कई चीज़ों में पूछा, ये सृष्टि का वर्णन, ये कितने हुए, वे कितने हुए, बताओ क्या है, बताओ कहाँ पर जैसे कैसे प्रश्न बताओ। मतलब कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से समुद्र हैं, कौन कौन से कितना परिमाण है, कितना वो है। तो ये जो प्रश्न उन्होंने पूछे तो ये तो सुखदेव जी ने भागवत जी सुनाई, हाँ तो मतलब ये प्रश्न का उत्तर देते हुए भागवत बन गई या पहले से बनी बनाई भागवत थी जो उन्होंने सुनाई? ये सुखदेव जी ने अपने पिताजी से सुनी थी, वेद व्यास जी ने सुनाई थी, हाँ। जो वही इन्होंने सुना दी। वो सुना। यही सारे प्रश्न हाँ। भागवत में पहले से तैयार आए हुए थे पहले पहले से से तैयार थे। और यही सारे प्रश्न हाँ सूत जी से हाँ। सोनकादि ने किए हाँ। और यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किए। हाँ 3 जगह कथा चल रही ये पहले है। से रेडीमेड थे। हाँ, पहले से ही ये कल्प के हिसाब से भागवत पहले से तैयार तैयार। थे, वो उन्होंने सुना दी। उन्हीं प्रश्नों को परीक्षित पूछ रहा है। तो इसमें उसी ये भागवत जिज्ञासा ये होगी थी ना कि भाई परीक्षा सुखदेव जी ने इनके प्रश्नों के उत्तर दिए हाँ तो भागवत बनी हाँ। या पहले बनी बनाई भागवत बनी सुनाई? परीक्षित और भागवत के ये प्रश्न एक बार नहीं ये तो नहीं। अनंत बार हो चुके। यही परीक्षित और जो सुखदेव
करोड़ों अनंत बार आए दोनों नुई वही चला। और वही परीक्षा फिर शुक्रता ला और फिर उसने सुनी और फिर आया परीक्षा, हमने फिर भी आया। पहली बार नहीं पढ़ रहे हम ओ पता नहीं हम भी कितने। पता नहीं कितनी बार बैठ कर नहीं सुन रहे। महाराज जी एक ये बात कहते ये चीज़ हैं, समझ में नहीं आप आती। ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई कुछ नहीं है जो कभी ना हुआ हो। सब वो repeat हमें हो सब गए। रिपीट होते हैं, सब सब वो रिपीटेड ही चलता है। हर नई कुछ नहीं है किसी के पास। तो ना अब तो- मैं कई बार ये प्रश्न वो मन में याद है कि ये परीक्षा जी ने कुछ कुछ पूछा रही है अपने जो सुनी सुनाए भागवत सुना रहे। अब पता नहीं उनका प्रश्न जो है ऐसा- परीक्षा जी का और ना जाओ उनके मतलब अब वो देखो जी, ये है थोड़ी सी अद्भुत सी बात कि वाल्मीकि रामायण पहले लिखी गई, राम जी ने उसके अनुसार अपने पात्र का चरित्र बाद में निभाया। वाल्मीकि जी ने किताब पहले लिखी, राम जी का जन्म बाद में हुआ, वो फिर बात सारी की सारी उन्हें सुनाएगी। ग्रंथ पहले हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ग्रंथ लिख दिया हाँ, उसे ग्रंथ को दोबारा प्रकाशित करने वही के लिए स्क्रिप्ट पहले इनके- तैयार है, पिक्चराइज तो इनके बाद मन में जा। इनके मन में जिज्ञासा भगवान नहीं करे पहले ही तो सब ये भगवान- पूछो जिससे कि वो जो पहला जिज्ञासा नहीं, भगवान खुद ही बैठ गए। हाँ। व्यास जी भी वही है, जैसे- परीक्षा जी भी वही जैसे है। परीक्षा सुखदेव जी के मुंह से फिर वो भागवत सुनने को मिली। वही चलता रहे। मुझे थोड़ी सी ये चीज और बताओ बताओ इनमें कोई प्रश्न जैसे आप ये बताओ ना कल्प और ये चीजें अभी अंकल जी ने कहा कि ये चीज जो अब हम करते हैं पढ़ रहे हैं, कई बार हो चुका, इस चीज की ये समझ में नहीं आती ये बात। बस ये समझ में आनी भी नहीं चाहिए, चूंकि अगर मुझे समझ में आ गया फिर आगे बढ़ने की नहीं। हाँ डोले तो क्यों चल रहा था। कहना ये तो जब मैंने सुनी पढ़ी है तो बता देता है। जो इसलिए भगवान समझ को ठप कर ठप करता है कि ताकि फिर हम समझो। उन्होंने कहेंगे फिर क्या जरूरत है जब फिर मैंने ये बात पहले सच भी है। पढ़ रखी अच्छा सुन गुरुजी रखी। एक सवाल मेरा भी है। हाँ। अगर इन्होंने परीक्षित जी ने कथा सुन ली, मुक्त भी हो गए, फिर कल्प क्यों हुआ, फिर ये क्यों आए? नहीं जब मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए। मुक्त हो गए ना। मुक्त होने का मतलब क्या है? मुक्त का मतलब है कि मरने के बाद वे स्वर्ग में, नरक में या किसी पुनर्जन्म नहीं हुआ उनका, वे भगवान कृष्ण जी के धाम को चले गए, ठाकुर जी के धाम में चले गए, गोलोक धाम में या बैकुंठ धाम में। ये मतलब है मुक्ति। और फिर वो आए। मुक्ति देखो, मुक्ति हाँ फिर आ सकती है। मुक्ति 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य। एक तो लोक में चले जाते हैं तो वो भी मुक्ति है, उसको कहते हैं सालोक्य। भगवान के लोक में चले गए, उनके पास ही रह रहे, पार्षदों के रूप में भक्तों के, जैसे जय विजय और ये नंद सुनंद कितने बहुत सारे आए, तो वो लोक में रहते हैं, तो परीक्षित भी वहाँ जा सकता है, वो मुक्त है। वो फिर भी क्योंकि आएगा। वहाँ कोई दुख नहीं है, माया नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ करना धरना, मौज आनंद, तो वो मुक्ति है। मुक्ति का मतलब है आनंद। यानी जिसे कुछ करना शेष नहीं, पाना शेष नहीं, धरना शेष नहीं, आना जाना मरना जीना कुछ भी शेष ना हो, तो उसे कहते हैं हम तो मुक्त। अनंत आनंद, हमें ना मरना ना जीना ना, तो मुक्ति माने है, मुक्ति माने बरी हो गए और चौथा हैं। चौथा एक तो होगी लोक में सालोक्य मुक्ति, और एक होगी सारूप्य, भगवान उनको अपना रूप दे देता है, पार्षद वगैरह बना देता है अपने रूप में कहीं ना कहीं, सारूप्य। और एक होती है सालोक्य सारूप्य सायुज्य, वो भगवान से जुड़ जाते हैं, सायुज्य माने से जुड़ना है, भगवान से जुड़ जाते हैं। इस तरह एक और है इसी कुछ में, तो ये 4 प्रकार चार का निरूपण कर। सारूप्य ये सालोक्य, कृपालु जी बताओ, बहुत बढ़िया। ये सब लिखी आगे कभी इसमें कभी खूब कृपालु आएंगी, जी को सुन लो, बता दे। इसमें खूब आवेंगी भागवत में, खूब आवेंगी सारी सारी। मुक्तियों का वर्णन कृपाल जी ने भी नहीं पढ़ रखा। हाँ कृपाल वो जी भागवत कोई के दिए हैं वो भी सारे। कहाँ से लेकर आए वो कोई आलाउ दल की, मैं इनसे थोड़ा बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। सभी ने मैं, चूंकि हम लोगों की याद नहीं रहती, गृहस्थी में है, वो उनका जो रात दिन वही रात काम में है, भी हो तो बताओ जाओ। सालों का सालों। तो ऐसे तो इस ये परीक्षित को ऐसे हो गया, इसलिए वो सब ये सुन रहा है। वो नहीं तो हमारी तरह फिर संसार में आएगा, पता नहीं क्या बनेगा, पशु बने, पक्षी बने, क्या बने, फिर सुख दुख भोगेगा यहाँ, फिर मारा फिरेगा यहाँ से, खाने कमाने उसके लिए, बाल बच्चों के लिए, उससे छुट्टी। मुक्ति माने छुट्टी, मौन, अब टेंशन फ्री, अब बहुत अद्भुत चीज शुरू हो जाएगी। अब अद्भुत सी बोलेगी। अब तो ब्रह्म जी का भगवान तो बस कल कोई करेंगे कल करो। जय सिया राम। अच्छा सुनो, एक वो है, गर्मी बहुत हो रही है, सब जगह छुट्टी हाहाकार हो रही है, तो इसे समय 5 सेकंड, हम तो 4:30 आने ना,
तो आप लोग तो 5:15 ही आओ, तो ये तो फायदे में। तो हम इसे कल से 4:30 के बजाय 5 को ये तो हमें सोचना 2-3 5 से क्यों ना करें, और 1 घंटा मान लो ये होनी 6:15 तक हाँ हाँ ज़्यादा 6:30 तक चला लो।